भाई यार लग रहा है ये कह के कि डब्ल्यूडब्ल्यू के शो स्टेडियम के अंदर होने वाले हैं, खचाखच बड़ी वाली फील आने वाली है, शायद नजर लग गई है। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो मनी इन द बैंक का पेपर व्यू है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को 2 जुलाई को करना था, वो आपको पता है एलिजेंट स्टेडियम से होना था। ये वही स्टेडियम है जहां पर लास्ट ईयर की समर स्लैम हुई थी और उसकी हाइप आपको पता है कितनी ज्यादा थी। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे एक्सपेंसिव गेट निकल के आया था वो समर स्लैम का, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि उधर जो टिकट्स काफी ज्यादा बिकी थी और काफी महंगी बिकी थी और काफी अच्छी बिकी थी, बड़े बड़े मैचेस थे। इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो पूरा वो वाला शो वो स्टैक किया हुआ था समर स्लैम का, और वो भी एलिजेंट स्टेडियम से था। अब इस बार भी मनी इन द बैंक जो एलिजेंट स्टेडियम से था, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको चेंज कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यू को टिकट सेल्स अच्छी नहीं मिल रही थी, तो जो वेन्यू है डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको चेंज कर दिया और शायद किसी और जगह में अब डब्ल्यूडब्ल्यू इसको करेगी और बहुत जल्दी आपको जो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी सुनने को मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू मनी इन द बैंक की डेट में भी चेंज कर दे। वैसे मैं लास्ट टाइम देख रहा था मनी इन द बैंक की जो टिकट सेल्स है वो इतनी भी बुरी नहीं चल रही थी, मतलब पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट उनको लगा कि यार इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है, उस हिसाब से जो शायद क्राउड है वो ना आ पाए, तो उन्होंने जो है अब उस वाले जो पूरा आइडिया को है वो ड्रॉप कर दिया। हो सकता है इसकी डेट में भी डब्ल्यूडब्ल्यू चेंज कर दे, बट हाँ जो चीज़ होनी थी अब डब्ल्यूडब्ल्यू जैसे सोच के चल रही थी वैसा मनी इन द बैंक के साथ सीन नहीं होने वाला। और ये पता है हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा बुरा है, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए शो का बड़ा वाला फील, अब मुझे नहीं पता कि जो नेक्स्ट वेन्यू होने वाला है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, स्टेडियम जितनी होगी या फिर क्या होगी या कुछ अलग होगा। बट हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू इस हिसाब से चलती है कि भाई जितना बड़ा शो है उस हिसाब से हम शो को जो है ट्रीट करेंगे और वैसे ही वहां पर बुकिंग करेंगे, वैसे वहां पर फैंस को एंटरटेन करेंगे। तो इससे हो सकता है हमारा जो मजा है वो थोड़ा सा फीका हो जाए। आई होप सो ऐसा ना हो, क्योंकि मनी इन द बैंक बहुत सारे लोगों के फेवरेट पेपर व्यू होता है। आपका है क्या? वैसे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। अब ये बात तो मैंने आपको बताई है कि जो हमारे विंस मैकमैन है उनकी एक लिस्ट है जहां पर वो कुछ वर्ड्स को रखते हैं जो कि बैन होते हैं, और उन वर्ड्स को अगर तुम बोलोगे तो भाई तुम्हारे लिए पंगे हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, हालांकि अब उस वाले रूल को ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन एक नया वर्ड है जो कि बड़ा कॉमन डब्ल्यूडब्ल्यू में यूज किया जाता है विंस मैकमैन के बैन वर्ड्स की लिस्ट में, वो भी शामिल हो चुका है, और ये वर्ड है अटैक। अब ये किस वजह से हुआ, इसके पीछे की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है। अब आपको पता है हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू कहती है कि ये बंदा अटैक्स दिस दैट करके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, ब्रॉक लेसनर अटैक्स रोमन रेंस अटैक्स ब्रॉक लेसनर, ऐसी बहुत सारी डब्ल्यूडब्ल्यू ने वीडियोस वगैरह डाली हुई है, और कॉमनली कमेंट्री पर भी इसका यूज किया जाता है। बट कमेंट्री पर एटलीस्ट शायद अब इसका यूज हमको ना देखने को मिले, क्योंकि रिसेंटली जब सेथ और कोडी का सीन चल रहा था और वहां पर अटैक वर्ड का यूज किया, तो कमेंट्री से अटैक को हटा के, मतलब अटैक उन्होंने बोला फिर उसके लिए अपोलोजाइज किया कि चलो ठीक है, असॉल्ट वर्ड का उन्होंने यूज किया। और रीजन पता है क्या है कि अटैक वर्ड का यूज क्यों नहीं होगा? रीजन ये है कि रशिया और यूक्रेन में अभी सिचुएशन आपको पता क्या चल रही है, तो वहां पर रशिया अटैक ऑन यूक्रेन ऐसे करके जो ये फ्रेज है ये काफी चल रहा है, तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा अटैक वर्ड को ही हम जो है गायब कर देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अटैक वर्ड को हटाने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन हो जाता है बहुत कुछ। जैसे अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, तो अगर मैं अटैक वर्ड का यूज ना करूं तो हो सकता है मेरी उस वीडियो से मेरे को ज्यादा पैसे मिल जाए, क्योंकि अटैक वर्ड सुन के सारे एडवर्टाइजर भाग जाते हैं कि नहीं अटैक है इसमें कुछ खतरनाक है। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुले यूज करता हूँ, क्या ही इतना फर्क पड़ जाएगा। बट हाँ ये डब्ल्यूडब्ल्यू बड़ी वाली कंपनी है, तो हो सकता है कुछ एडवर्टाइजर लेने में भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो पूरे शो पर अटैक ही अटैक चलता है, लेकिन ये प्रोफेशनल रेसलिंग है ना, उस हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें प्लान होती है। बट अटैक चीज ऐसी लगती है कि अरे भाई साहब जाने क्या ही हो गया, तो इस वजह से अब ये जो वर्ड है वो उस लिस्ट में शामिल है। कब तक रहता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अटैक वर्ड तो बड़ा ही कॉमन है यार, अटैक का यूज नहीं करेंगे क्या? अटैक तो होते रहते हैं। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग सी बात लगी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बट एक इंटरेस्टिंग बात बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा गुस्सा दिलाने वाली है। और ये चीज़ जब भी मैं इंटरनेट के ऊपर देखता हूँ, स्पेशली जब किसी को कोई हरास कर रहा होता है या फिर उनको इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहा होता है, तो मुझे बड़ा बकवास लगता है वो चीज़ देख के। सेलिब्रिटी होना लगता है बड़ा आसान है लोगों को, लेकिन वो है नहीं। तो एक बंदा है, आप उसका यूज़र नेम भी देख सकते हो, खुले तरीके से, यहाँ पे हाइड भी नहीं किया, एलेक्सा ब्लिस ने ही खुद से इस क्या हुआ एलेक्सा ब्लिस के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो एक बंदा है जिसका यूजर नेम ये जो भी है जे पीक वगैरह, इसने इंस्टाग्राम पर प्राइवेट मैसेज किया, डीएम किया एलेक्सा ब्लिस को, और वहां पर ये एलेक्सा ब्लिस और उनके हस्बैंड को उड़ाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर उसी को एक्सपोज कर दिया पब्लिकली एलेक्सा ब्लिस ने, और उन्होंने कहा कि हाँ मैंने तुम्हारा डीएम देखा था जहाँ पर तुम कह रहे थे कि तुम मुझे और मेरे हस्बैंड को जो है शूट कर दोगे, और ये सारी बातें मुझे पब्लिकली कह दी हैं। अब ये चीज़ देख के मैं सिर्फ इस बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक मैं इस बात को आपको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो यार इंटरनेट के ऊपर किसी को भी ट्रोल करना बड़ा आसान होता है, बट एक्चुअल में वो चीज़ उसकी लाइफ को कितना इंपैक्ट कर रही होती है वो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। भाई मेरी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है, बहुत सारी गालियाँ मैंने खा ली, मुझे लिटरली नहीं पड़ता इस चीज़ का फर्क, बट बहुत सारे लोग होते हैं सेंसिटिव। स्पेशली मैं यहाँ पर फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। यार देखो ज्ञान मैं आपको बिल्कुल नहीं देना चाह रहा, आपको पता है मैं ज्ञान कोई फालतू का देता नहीं हूँ चैनल के ऊपर, और मैं ज्ञान देने के लिए बैठा भी नहीं यहाँ पे, मैं तो सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए आपके साथ चीज़ें शेयर करने के लिए हूँ। बट ये थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटिंग बात है। अब शायद इस बंदे की कुछ तो अकल ठिकाने आई होगी, और इस चीज़ को देखे कुछ और लोग अकल भी ठिकाने आ जाएगी कि हमको ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। एलेक्सा ब्लिस शायद तो बहुत बड़े
चीज़ें इस बंदे के साथ कर सकती हैं और इसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे निपट जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसे करना होता है। किसी को तुम थ्रेट दे रहे हो, इंटरनेट पर थ्रेट दे रहे हो किसी को, पहले तो देना ही नहीं चाहिए, सोच समझ के दे लो, देना ही नहीं चाहिए वैसे तो, क्यों देना है किसी को। तो ये सिचुएशन बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ये कुछ बात है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, इस बात से भी शायद हमको ये बात समझ जानी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, बुली रे जो कि आपको पता है डडली बॉयज के अंदर पहले आते हैं, तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया इसके बारे में, जो कि सच में बहुत तगड़ा वाला फैक्ट है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। और वो है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही ज़्यादा अनइम्पोर्टेंट बना दिया टाइटल्स को, यूएस चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। अभी से कुछ टाइम पहले वो टाइम होता था जब सेकेंडरी टाइटल इनको देखा करते थे, अब इनको मिड कार्ड चैंपियनशिप भी सही से नहीं बुलाते और इनके बारे में कोई केयर नहीं करता। मुझे तो कभी कभी, सही बताऊं, आप लोग लिखते हो ना कि यार ये चैंपियन कौन है, बता, मुझे सच में याद नहीं आता कभी कभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन कौन है। जैसे अभी भी मैंने अभी ये वीडियो शूट करने से पहले जब मैंने चीज़ पढ़ी, मैंने सोचा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, अच्छा हाँ रिकोशे हैं, फिर वो सोचने पे याद आ रहा है। तो आप सोचो जब हमको यही याद नहीं है कि बंदा चैंपियन कौन है, तो फिर क्या हालत है उस टाइटल्स की। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही, फिर भी थियरी को तो अब कुछ दिखा रहे हैं। लास्ट टाइम मैं तो यही कहूँगा मिड कार्ड चैंपियनशिप के अंदर जब जॉन सीना के पास यूएस चैंपियनशिप थी, तब भाई उन्होंने क्या इसका फील बना दिया था। रूसेव और जॉन सीना की मुझे राइवलरी याद आती, भाई लग नहीं रहा था कि ये कोई मिड कार्ड या फिर सेकेंडरी चैंपियनशिप है, मेन टाइटल लगने लगा था जब ये जॉन सीना के साथ था। खैर वो तो जॉन सीना का अपना अलग ही दबदबा है, शायद उस वजह से भी था, बट हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको जो है बड़ा कचरा सा बना दिया। अब इसके ऊपर आपके रिएक्शन क्या है, क्या आप कहोगे, मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बात करते हैं ट्राइबल चीफ के जन्मदिन की, जो कि कल मैंने हैप्पी बर्थडे विश कर दिया था ट्राइबल चीफ को अपने अंदाज में, कमेंट्स में भी किया था, लेकिन पॉल हेमन ने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया, मतलब मेरे ऊपर नहीं, ट्राइबल चीफ के जन्मदिन, रोमन रेंस के जन्मदिन के ऊपर उन्होंने कहा एक्नॉलेज और ट्राइबल चीफ्स बर्थडे, यानी कि वो कह रहे हैं कि हाँ भैया एक्नॉलेज करो रोमन रेंस का बर्थडे। और मैं देख रहा था भाई सोशल मीडिया के ऊपर पूरे ट्रेंड कर रहा था रोमन रेंस का ये बर्थडे वाला हैशटैग, जहाँ पर सब लोग उनको ऐसे विश कर रहे हैं। और वैसे भी बड़ा दिन तो है ही, डब्ल्यूडब्ल्यूई तो हर एक छोटे छोटे सुपरस्टार्स के बर्थडे याद रखती है, पता नहीं किस किस को उठा के लेके आते, तो फिर भी ये रोमन रेंस का है। तो आज के दिन भी मतलब अब तो खैर निकल चुका, बट 25 मई जब एक्नॉलेज करने का दिन है रोमन रेंस को, और पॉल हेमन ने इस तरीके से रिएक्शन किया है। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेफनी मैकमैन है वो निकल चुकी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से फिलहाल के लिए, और उनका जो रोल है अभी वो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं होने वाला। तो उस चीज़ के ऊपर क्या रिएक्शन आता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, रिएक्शन मतलब हाँ उसके ऊपर अब क्या एक्शन लिया उन्होंने, बेसिकली ये कहना चाहिए मुझे। उन्होंने जो आपको पता है ब्रांड और मार्केटिंग डायरेक्टर हुआ करती थी स्टेफनी मैकमैन, उसके लिए पोस्ट भी ओपन कर दिया, यानी कि कोई चाहे तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ आप लोग नहीं कर सकते, उसके लिए मैं देख रहा था एलिजिबिलिटी, तो भाई 6-8 साल का एक्सपीरियंस, पता नहीं किस किस जगह का, ऐसे शब्द लिखे थे मुझे पता नहीं थे, तो एक्सपीरियंस तो उसका दूर की बात है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी जो है ऐसे अब निकाल दिए, अपनी भर्तियाँ खोल दी हैं, बेसिकली ये कहूँगा कि स्टेफनी मैकमैन जो रोल करती थी अब फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई को वैसा कोई बंदा पकड़ने की जरूरत है। इतनी आसानी से स्टेफनी मैकमैन जैसा तो नहीं मिलेगा, बट हाँ फिर भी जल्दी मिल जाएगा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए सही रहेगा। कर्ट एंगल के बारे में आपको अपडेट दी थी ना कि उन्होंने अपनी जो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी है वो करवा दी है। अब सुन लो, ये जो मैं आपको फोटो दिखाने वाला हूँ, नहीं देख सकते तो 10 सेकंड आगे बढ़ा देना, और देख सकते हो तो ठीक है। ये वाली पिक्चर आप लोग देखो जो कि कर्ट एंगल ने पोस्ट की हुई है, और ये उनकी नी रिप्लेसमेंट के बाद जो उनके ऐसे टाँके वाँके लगेंगे वो सब है। खैर मैं इसको ज़्यादा देर के लिए स्क्रीन पर नहीं रखूँगा, ठीक है, देख ली होगी आप लोगों ने। तो ये जो है कर्ट एंगल ने अपडेट दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, और दोबारा से कप शेप में आ जाए, अच्छे से हो जाए, उसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। तो हम भी यही होप करते हैं, प्रे करते हैं बहुत जल्दी वो ठीक हो जाए, और बस यही है इनकी कहानी। अंडरटेकर के बारे में अगर आपने सुना होगा अच्छे से तो आपको पता होगा खीरा कुकुम्बर जो है उससे उनको कुकुम्बर जो है ये करने की क्या जरूरत थी मुझे, जो कुकुम्बर है उससे अंडरटेकर को डर लगता है। तो उसके पीछे की क्या कहानी थी वो थोड़ी सी मिस्ट्री रही थी, बट उनके बाद मिस्टर मैकुल ने इस बात को क्लियर करके बता दिया। उन्होंने कहा कि जो मेरी डॉटर है वो अपने बर्थडे पर ना ऐसे कुकुम्बर को हर जगह इधर उधर रखती है, और अंडरटेकर ने एक दिन इतने कुकुम्बर खा लिए थे, और उस टाइम वो बीमार भी थे, कि तब से उनको कुकुम्बर से नफरत हो गई, खीरे से नफरत हो गई है। जब भी वो उसको अपने आसपास देखते हैं, इवन उसकी स्मेल भी सूखते हैं, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। तो ये पूरी स्टोरी है अंडरटेकर के खीरे से डरने की, मतलब अंडरटेकर बंदा जिसने बचपन में हम सबको डराया है, इवन आज तक भी काफ़ी सारे लोगों के लिए वो एक डेड मैन है, मतलब डेड मैन सबके लिए है, लेकिन वो मर के जिंदा होने वाले डेड मैन की बात कर रहा हूँ। अंडरटेकर का खीरों से खौफ है, तो ये कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि रिवील हुआ है, तो आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। बाकी आपकी भी ऐसी कोई चीज़ है जिसे देखते ही सुनते ही आपको ऐसा डर सा लगने लग जाता है। चलो वीडियो को एंड करते हैं गुड न्यूज वाले नोट के साथ में। और रोमन रेंस जो कि हेल इन अ सेल के लिए शेड्यूल्ड नहीं थे, अब शायद रोमन रेंस का हेल इन अ सेल में मैच हो रहा है, क्योंकि रोमन रेंस एंड रिडल की जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को फ्यूड करवानी थी, जो कि ओरिजिनली उन्होंने सोची थी मनी इन द बैंक के लिए, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको थोड़ा सा
प्रीपोन कर लिया है और आपको हेल इन अ सेल के अंदर रोमन रेंज कंपीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं अगेंस्ट रिडल, क्योंकि स्पेशली जिस तरीके से रिसेंटली रिडल ने अपने वो प्रोमोज वगैरह कट किए ना, जहां पर वो बात कर रहे हैं कि भैया उनको बदला लेना है सबसे, उसके हिसाब से आपको ये सीन जो है देखने को मिल सकता है कि रिडल और रोमन रेंज की जो मैच है वो आपको हेल इन अ सेल के अंदर देखने को मिल जाए। अभी कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से 1-2 सोर्सेज की तरफ से और आएगी बात, बट हाँ आप इसकी पूरी उम्मीद रख सकते हो और शायद ये चीज़ हेल इन अ सेल के अंदर होने वाली। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड चश्मा उतार लेता हूँ। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।